हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज मैं फिर से आपके सामने 10वीं कक्षा के पाठ 7 तो उसी के दोहे अगला भाग का एक वीडियो को आप सभी को स्वागत करते हुए हम क्या करेंगे। अब कल क्या हो गया था, थोड़ा सा एक दोहे हो गए थे, तो मुखिया को एक रिकैप करेंगे थोड़ा सा। मुखिया को एक मुँह के समान मानना चाहिए। मुखिया को क्या है यहाँ पर, मुँह के समान मानना चाहिए। तो मुँह क्या करता है यहाँ पर, अकेला ही एक काम करता है। अकेला काम करके क्या है यहाँ पर, सारा शरीर को क्या करता है, वह पालन पोषण करता है। ऐसे ही नेता को भी, नायक को भी क्या करना चाहिए, एक रहना चाहिए, अपने तरफ से काम करना चाहिए। सारा फल उससे आए हुए सारा फल क्या करना चाहिए, सभी में बांटना चाहिए। ऐसे यहाँ पर तुलसीदास जी ने एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, दूसरे एक दोहे में एक संसार, विश्व कैसे बना है, विश्व कैसे बना है यहाँ पर, एक जड़ चेतन से, सार निस्सार से, समझ से, ना समझ से, और यहाँ पर क्या है, गुण दोष से, ये सारा एक क्या है यहाँ पर, सारा मिलाकर सृष्टिकर्ता ने क्या किया है, यहाँ पर एक विश्व को बनाया है। तो इस एक विश्व में क्या है, हम लोग को क्या करना चाहिए, किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, यह हमारे ऊपर निर्भर होता है। तो हम पक्षी की तरह, संत के तरह यहाँ पर अच्छाई को लेकर बुराई को छोड़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ एक दोहे हो गए थे। तो तीसरा दोहा देखो यहाँ पर, अभी टेक्स्ट बुक निकाल के रख दो आप लोग। ठीक है, यहाँ पर दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छांडिए, जब लग घट में प्राण। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, उनके एक विचार क्या है यहाँ पर, दया करुणा कृपा, ये सभी क्या है यहाँ पर, धर्म का एक मूल है। यहाँ पर क्या है, धर्म का एक मूल है। हम धर्म करते हैं, धर्म अधर्म करते हैं, धर्म न्याय अन्याय करते हैं, तो न्याय के रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे जाना चाहिए, अधर्म अन्याय के रास्ते पे यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। दया क्या करना है, दया का मतलब क्या है यहाँ पर, करुणा, दूसरों के ऊपर हम करुणा करेंगे, दूसरों को हम मदद करेंगे, दूसरों को सहायता करेंगे, परोपकार करेंगे। तो यहाँ पर वही क्या है, यहाँ पर एक धर्म का एक जड़ है, धर्म का एक मूल है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं अभी, पाप मूल अभिमान, पाप किसका मूल है, पाप का एक जड़ कौन सा है, यहाँ पर अभिमान का मतलब क्या है, यहाँ पर अहंकार। अभिमान का मतलब क्या है, अहंकार। या अहंकार कौन करते हैं, अहंकार किसके एक साथ रहता है, अहंकार किसमें रहता है, वह पाप का एक मूल बन जाता है, पाप के एक ओर जाता है। ऐसे यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहते हैं कि जब तक हमारा एक शरीर में प्राण रहता है, तब तक क्या है यहाँ पर, एक दया को नहीं छोड़ना चाहिए, दया को, करुणा को यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे यहाँ पर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर एक भावार्थ में क्या है, देखो प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक बताया है, क्या बताया है, धर्म, एक दया का एक क्या है, धर्म का एक मूल क्या है, यहाँ पर दया है, करुणा है, और अभिमान का, अहंकार का एक मूल क्या है, यहाँ पर पाप है। पाप का एक मूल क्या है, यहाँ पर अहंकार है। तो इसीलिए यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहते हैं, क्या कहते हैं, जब तक शरीर में, हमारे शरीर में प्राण रहता है, जब तक हमारे शरीर में प्राण रहता है, तब तक क्या करना है, मानव को अपना अभिमान छोड़कर, अपना अहंकार छोड़कर, अपना एक घमंड छोड़कर क्या करना है, यहाँ पर दयालु बना रहना है, दयालु से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रहना चाहिए। ऐसे यहाँ पर बोल रहे हैं। तो हम भी हमारे एक अंदर, हमारे एक शरीर के अंदर, हमारे एक अंदर क्या है, यहाँ पर सभी के मानव के, सभी एक लोगों के एक अंदर क्या है, दया भी रहता है, यहाँ पर अहंकार भी रहता है, घमंड भी रहता है। तो हम लोग क्या है, यहाँ पर अहंकार को छोड़कर दया को अपनाना चाहिए, करुणा को अपनाना चाहिए, यहाँ का कृपा करने वाले हम बने रहना चाहिए। तो यह कृपा करने से, लोगों के ऊपर एक उपकार करने से, मदद करने से, सहायता करने से क्या है, यहाँ पर धर्म का एक मूल बन जाते हैं, धर्म का एक क्या है, यहाँ पर एक नींव बन जाते हैं, हम धर्म के रास्ते पे जाते हैं। ऐसे यहाँ पर
यहाँ पर हम समझना चाहिए। तो हम भी क्या है, हमारे में क्या है यहाँ पर एक दया को हम क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, हमारे के शरीर में रहने वाले एक घमंड को, हमारे मन में रहने वाले एक घमंड को छोड़कर हम सभी के साथ क्या है यहाँ पर दया से बर्ताव करना चाहिए, दया से रहना चाहिए। यहाँ पर बोल रही है तुलसीदास जी, हमारे शरीर में कब तक प्राण रहता है, कब तक जीव रहता है, तब तक क्या है यहाँ पर दया को नहीं छोड़ना चाहिए, करुणा को नहीं छोड़ना चाहिए, यहाँ पर बोल रही है। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಳಸಿದಾಸವರು ಯಾವ ಥರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ. ದಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ. ಈ ಕರುಣೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಎದರ ಒಂದು ತಳಹದಿ, ಒಂದು ಧರ್ಮದ ತಳಹದಿ. ದಯಾ ಧರ್ಮಕ ಮೂಲ ಹೈ, ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ತಳಹದಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಧರ್ಮದ ತಳಹದಿ, ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಹಾದಿಗೆ ತಳಹದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ತಳಪಾಯಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ದಯೆ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಧರ್ಮ ವಾಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಯಾರೊಂದು ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಾರ, ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಡ್ತಾರ, ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಏನಪ್ಪ ಕರುಣೆ, ದಯೆ, ಒಂದು ಕೃಪೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅಹಂಕಾರ, ಒಂದು ಘಮಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊಕ್ಕು ಅಂತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಸೊಕ್ಕು ಇರ್ತದ, ಆ ಸೊಕ್ಕು ಯಾರ ಒಂದು ತಳಹದಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಆಗ್ತದದು. ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮೂಲ. ಇದು ದಯಾ ಅನ್ನೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೂಲ. ಒಂದು ಘಮಂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸೊಕ್ಕು ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅದು ನರಕಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇರುವ ತನಕ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಜೀವ ಇರ್ತದೋ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಇರ್ತದೋ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಯೆಯನ್ನ, ಕರುಣೆಯನ್ನ ಒಂದು ಬಿಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ತುಳಸಿದಾಸವರ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸೆ, ತುಳಸಿದಾಸವರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ. ಅವರ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಯೆಯನ್ನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಕರುಣೆಯನ್ನ ಒಂದು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೊರತಾಗಿ ಅಹಂಕಾರದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ, ಅಹಂಕಾರದ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ದಯಾಳುಗಳಾಗಿ ಕರುಣಾದಳ ಒಂದು ಕರುಣಾಮಯಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೋಹೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ದಯೆ ಬಿಡಬಾರದು. ದಯೆಯನ್ನ, ಕರುಣೆಯನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ರಾಣ ಇರ್ತದವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ದಯೆಯನ್ನ ಬಿಡಬಾರದು, ದಯಾಳವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೋಹೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು, ದಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು. ದಯೆ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ, ಪಾಪ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನರಕದ ಮೂಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ನಾವು. ಹೌದ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೋಗೋಣ. ತುಳಸಿ ಸಾತಿ विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्यव्रत राम भरोसा एक। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुलसी साथी, तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर, एक कौन साथ देते हैं विपत्ति में, एक संकष्ट में, कष्ट में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संकष्ट में कौन हमारे साथ देते हैं, कौन हमारे साथ आते हैं। तो यहाँ पर बोल रही है विद्या विनय विवेक। विद्या आता है, विनय आता है, विवेक आता है। ये तीनों क्या है यहाँ पर, विद्या क्या है यहाँ पर एक अक्षरस्थ, विनय यानी नम्रता, विनय विवेक यानी बुद्धिवान, विवेक यानी यहाँ पर बुद्धिवान। बुद्धिवान एक बुद्धि आती है, एक समझ, बुद्धि यानी यहाँ पर समझ आती है, और नम्रता आती है, और विद्या आती है। किस एक समय में, संकष्ट के एक समय में, किसी एक समय में, संकष्ट के समय में कौन कौन आते हैं यहाँ पर, विद्या, विनय विवेक, विद्या
आते हैं यहाँ पर संकष्ट के एक समय में, संकष्ट के एक समय में क्या करते हैं यहाँ पर, यह साथ देते हैं। यह क्या है यहाँ पर, यह साथ देते हैं। क्या कौन सा साथ देते हैं यहाँ पर, विद्या। अभी देखो कोई भी झगड़ा किया हमारे से, हाँ अभी कोई भी झगड़ा किया तो दोनों भी क्या है यहाँ पर, दो झगड़े किए हैं तो दो लोग झगड़े किए हैं तो क्या है यहाँ पर एक रहता है क्या है यहाँ पर, उसमें एक घमंडी रहता है, इसमें एक समाधानी रहता है, तो बहुत ही एक सौम्य रहता है। तो घमंडी रहते हुए एक बच्चे को क्या करना है, हम बोलने जाते हैं, बोलने जाने पर क्या है यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं तो वह अपने घमंड में ही बात करता है, तो उसको क्या हो जाता है यहाँ पर, उसका साथ विद्या विनय विवेक नहीं साथ देते, उसको क्या है यहाँ पर मार पड़ती है, उसको क्या है यहाँ पर मार पड़ती है। तो यहाँ पर एक सौम्य लड़का को समझाने गए हैं तो वह क्या हो करता है, समझ लेता है यहाँ पर समझदारी वहाँ पर यूज करता है, वह यहाँ समझदारी यूज करता है तो मारने के लिए आ गए तो वह समझा कर जाते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ ऐसे यहाँ पर संकष्ट में कौन आते हैं, विद्या विनय विवेक यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर साहसी लोग, वीर लोग, अच्छे कार्य करने वाले लोग, साहस सुकृति, सुसत्यव्रत यानी सत्य लोग क्या है यहाँ पर, एक राम पर भरोसा करते हैं, एक अच्छे काम करने वाले, एक वीर लोग, साहस लोग, अच्छे काम करने वाले, एक क्या है अच्छाई को अपनाने वाले, ये सभी लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ये भगवान राम पर भरोसा करते हैं, एक क्या है यहाँ पर बोल रहे हैं। ऐसे ही हम भी क्या है यहाँ पर भगवान के ऊपर भरोसा करना चाहिए, भगवान के ऊपर भरोसा करना चाहिए। यहाँ पर क्या है भावार्थ में क्या है, देखो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है तो तब विद्या विनय तथा विवेक ही उसका साथ निभाते हैं, जो राम पर भरोसा करता है वह साहसी होता है, सुसत्यवर्ती होता है और सुकृतवान बनता है। कौन भगवान के ऊपर एक भरोसा रखता है, विश्वास करता है, भगवान है या मानता है, तो वह क्या है, वही साहसी होता है, एक अच्छा एक क्या है सत्यवान होता है और अच्छे काम करता है, अच्छे काम करने वाले बनता है। इसीलिए जब हम एक मनुष्य पर जब हमारे ऊपर एक संकट आता है, विपत्ति आती है, कष्ट आता है, तो तब कोई भी वहाँ पर साथ नहीं देता, कोई भी जितना भी क्लोज फ्रेंड हो, कितना भी एक फ्रेंड यहाँ पर क्लोज हो, तो वह क्या है यहाँ पर संकष्ट के ऊपर यहाँ का संकष्ट आने पर कोई भी यहाँ पर साथ नहीं देते। हमारा साथ देने वाला कौन है यहाँ पर, विद्या विनय और विवेक, ये तीनों ही साथ देते हैं। कौन राम पर भरोसा करते हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं, तो वही क्या है यहाँ पर अच्छे एक काम करने वाले बनते हैं, सत्यवान बनते हैं और साहसी बनते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी ने करते हैं, हम राम पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, ठीक है, राम पर विश्वास करना चाहिए और एक भरोसा करना चाहिए, तभी क्या होता है, हम एक सुसत्यवान बनते हैं। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ದೋಹೆ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದಾಗ ತುಳಸಿದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಏನೋ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಕೊಂಡಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಜೊತೆಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ವಿನಯ ವಿವೇಕ, ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ವಿದ್ಯೆ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ವಿನಯ ಒಂದು ನಮ್ರತೆ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿಮಾನ ಇರಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಇಬ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಬ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಇಬ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಮ್ಯ ಅಂತಾನ, ಇವ ಭಾಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉಡಾಳ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ, ಒಬ್ಬ ಉಡಾಳ ಒಬ್ಬ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ಇರ್ತಾನ. ಆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಸೌಮ್ಯ ಇದ್ದವಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು
ಜಗಳ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೌದ್ರಿ, ಅವ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಉಡಾಳ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ತನ್ನ ಘಮಂಡಿ ಒಳಗೆ ತನ್ನ ಸೊಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ ತಿಳ್ಸಾಕ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಸಾಕ್ ಹೋದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು 4 ಗಜ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ 4 ಬಡ್ದು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಆ ಸೊಕ್ಕು ಅವನ ಮೈಯನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಣ್ತದೆ. ಸೊಕ್ಕು ಏನಪ್ಪ ಬಹಳ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಗುಣ, ಆ ಸೊಕ್ಕು ಇರಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಏನೋ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರೋರು ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ, ವಿನಯ, ವಿವೇಕ ಈ 3 ಗುಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಯಾರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾರೋ, ಯಾರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೋ, ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಸಾಹಸಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಸತ್ಯವಾನ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. हौदा क्लियर था? हाँ, समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, कोई भी दिक्कत आ गई, कोई भी समस्या आ गया तो आप व्हाट्सएप के क्या है व्हाट्सएप में एक कमेंट करो. ठीक है, अभी लास्ट एक क्या है दोहा बचा हुआ है, उसको हम देखेंगे. देखो, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरौ, जो चाहसी उजियार. यहाँ पर राम नाम मणि दीप धरु, देहरी जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरौ, जो चाहसी उजियार. यहाँ पर क्या है, राम का एक क्या जप करने से, मणि का राम नाम मणि, राम का एक नाम, यहाँ पर क्या है जपने से, मणि एक जपमाला, मणि का मतलब क्या है यहाँ पर एक जपमाला. यहाँ पर राम नाम मणि दीप धरु, क्या है यहाँ पर राम का एक नाम को क्या है यहाँ पर हम जपने से क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारे एक जीव में हम जपने से, मुंह में जपने से क्या है यहाँ पर जीह देहरी द्वार. जीह देहरी द्वार, जीह का मतलब क्या है यहाँ पर जीव, जीव का मतलब क्या है यहाँ पर जीव. एक जीव क्या है द्वार के ऊपर, द्वार पर क्या है यहाँ पर एक रखना है, भगवान के एक ध्यान करने से, भगवान का एक नाम को ध्यान करने से यहाँ पर क्या है एक जीह देहरी यहाँ पर द्वार. यहाँ पर क्या है यहाँ पर एक द्वार का मतलब क्या है यहाँ पर एक डोर. इसीलिए क्या करते हैं यहाँ पर एक तो कैसे एक डोर के पास, कैसे एक दरवाजे के पास क्या है यहाँ पर दीप रखने से, कैसे एक दरवाजे के पास यहाँ पर दीप रखने से क्या है यहाँ पर भीतर और बाहर दोनों के अंदर क्या करता है, यह प्रकाश डालता है. दोनों के अंदर क्या करता है, यह प्रकाश यहाँ पर फैलता है. जैसे दरवाजे के एक द्वार पर, मुख्य द्वार पर क्या है यहाँ पर दीप रखने से, दीप के अंदर और बाहर दोनों तरफ कैसे एक प्रकाश फैलता है, उसी तरह हम हमारे मुंह में राम का एक नाम जपने से, राम का एक ध्यान करने से हमारे आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य शुद्धि हो जाती है. आंतरिक और बाह्य क्या है यहाँ पर शुद्धि हो जाती है. जो चाहसी उजियार यानी चारों तरफ हमारे शरीर के चारों तरफ अंदर आंतरिक और बाह्य दोनों तरफ क्या होता है, यहाँ पर क्या है एक उजाला पड़ता है, एक अंधकार को हटाना. एक अंधकार को हटाने के लिए हम क्या करना चाहिए, एक प्रकाश को लाना चाहिए. तो अज्ञान को हटाने के लिए हम क्या लाना चाहिए, हमारे में ज्ञान को लाना चाहिए. वही ज्ञान आंतरिक और बाह्य शुद्धि क्या हो जाती है, यहाँ पर एक मिलती है. ऐसे यहाँ पर बोल रहे हैं. तो भावार्थ में क्या समझा रहे हैं, तो यहाँ पर और एक बार देखेंगे. तो तुलसीदास जी ने कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है. यहाँ पर क्या है तुलसीदास जी कर रहे हैं, जिस तरह एक द्वार पे एक दिया रखने से क्या है आंतरिक और अंदर और बाहर
अंदर और बाहर जैसे प्रकाश फैलता है उसी तरह एक इंसान मानव अपन एक राम का एक नाम जपने से, राम का एक ध्यान करने से क्या है, मानव के एक आंतरिक और बाह्य शुद्धि, बाह्य क्या है यहाँ पर साफ होता है, साफ सुथरा होता है, शुद्ध बनता है, ऐसे यहाँ पर बोल रहे हैं। तो ये ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೋಹೆ ಒಳಗೆ ಏನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವರು ಏನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲ ಬಾಗಿಲೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಹೊರಸಲಿಂತ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಬಾಗಿಲೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಹೊರಸಲಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಹೊರಸಲ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ದೀಪ ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ಮನೆಯ ಒಳಗೂ ಮತ್ತು ಹೊರಗೂ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಒಳಗೂ ಮತ್ತು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಪ್ರಕಾಶ ಬೀಳುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಮಾನವ ಏನಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ನಾಮವನ್ನು ಅಥವಾ ದೇವರ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಏನು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ದೀಪ ಏನಪ್ಪ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗ್ತದೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಜಪ ಮಾಡಿದಾಗ, ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಜಪ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಏನಪ್ಪ ಆಂತರಿಕವಾಗಿಯೂ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ, ಪವಿತ್ರ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿಯೂ ಹೊರಗಡೆನೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಆಂತರಿಕ ಹೇಗೆ ಬಾಹ್ಯ ರೀತಿ ಚರ ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಇರ್ತೈತಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಇರ್ತಾವ. ಅದು ಈಗ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಅಧರ್ಮ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಧರ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ಒಂದು ಮೋಸ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಏನೋ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇದ್ದಾಗ, ದೇವರ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಜಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ, ದೇವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಧರ್ಮನ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೈತೇವೆ, ದೇವರನ್ನ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅಧರ್ಮ ದೆವ್ವ ಅಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇರ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿನೇ ನಡಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಾವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಒಂದು ಜಪಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ इतना क्या है यहाँ पर पाँचों दोहे क्या हो गए, यहाँ पर खत्म हो गए. ये पाँचों दोहों को क्या है, पाँचों दोहे कंठस्थ के लिए है और पाँचों दोहे क्या है यहाँ पर भावार्थ आपको जरूर आना चाहिए. तो प्रैक्टिस करना है, आप लिख कर पढ़ कर क्या प्रैक्टिस कर रहे हो. यहाँ पर क्या है एनुअल एग्जाम में क्या है यहाँ पर एक दोहा और एक दोहे का भावार्थ कंपल्सरी यहाँ पर डेफिनेट क्या होता है यहाँ पर पढ़ता है. इसीलिए क्या करना है यहाँ पर ये सभी पांचों दोहों को और भावार्थों को क्या करो आप कंठपाठ करो. ठीक है, ये सभी क्या हो गया इतना एक तुलसी की दोहे पाठ का अध्ययन हो गया. इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आपको पूछ लेना. और इसके पीछे आए हुए क्या है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, पीछे आए हुए क्वेश्चन आंसर को आप क्या करना है यहाँ पर लिख कर करना है. कौन सा एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा आप हमसे पूछ सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर सभी दोहों को क्या करो यहाँ पर कंठपाठ करो. और यहाँ पर दोहे के आगे पर क्या है यहाँ पर एक रहम के दोहे पढ़ना है. तो क्या कहाँ पर भी आप लाइब्रेरी को जाओ, कहाँ पर किसी के पास पुस्तक लेकर मिला हो तो यहाँ पर रहीम के एक दोहे को आप क्या करो एक पढ़ लो. और बिहारी दास के दोहों को क्या करो ऐसे कुछ दूसरे एक क्या है यहाँ पर कवियों का एक क्या है यहाँ पर आप दोहों को संग्रह करके उसके एक अर्थों को जानने की कोशिश करो. तो इस एक दोहे को बहुत सारा अर्थ रहता है, बहुत सारा अर्थ रहता है. हमारे जीवन में इसे एक क्या करना है अपनाना चाहिए. तो हम क्या करेंगे जरूर आगे जाएंगे. ठीक है, इतना करते हुए आपका आज का एक होमवर्क क्या है यहाँ पर दोहों को कंठस्थ करना और भावार्थों को एक पढ़ लेना और पीछे एक सभी एक अभ्यास को आप जरूर लिखें. तो आज का वीडियो आज का क्लास अब खत्म होता है. सभी को क्या है यहाँ पर धन्यवाद.